नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। राजद के इतिहास में 12वीं बार पुनरावृत्ति की पटकथा तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की, जहां पर लगभग ये तय माना जा रहा है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वापस से लालू प्रसाद यादव को ही चुना जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव का नाम भी इस रेस में है, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने परिवार की मजबूरी है। आपको बताएं कि आने वाले 10 अक्टूबर को दिल्ली में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जहां पर आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच ये चुनाव होगा। बात करें राजद की स्थापना की तो साल 1997 में राजद की स्थापना की गई, जिसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव की पास ही राजद की कमान है और ये आज तक उनके पास ही रही है। हालांकि अब लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से गड़बड़ाए हुए हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उनसे ज्यादा सटीक व्यक्ति, उनसे ज्यादा दिमाग वाला व्यक्ति आरजेडी में कोई है ही नहीं जो इतने बड़े फैसले ले सकता है। दरअसल राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद का फिर से चुना जाना तय माना जा रहा है। 5 जुलाई 1997 को राजद की स्थापना के समय से ही कमान लालू के हाथ में है, बार बार निर्विरोध चुने जाते रहे हैं। इस बार लालू के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए तेजस्वी यादव को कमान सौंपने की तैयारी कर ली गई थी, मगर भाजपा के खिलाफ देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने का अभियान चला तो देश का राजनीतिक तापमान चढ़ने लगा। इधर लालू स्वस्थ हो रहे हैं और फिर से सक्रिय होने की आकुलता भी दिखने लगी है। ऐसे में तेजस्वी की पारी खिसक सकती है। हालांकि परोक्ष रूप से राजद की पूरी कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। राजद के सारे बड़े निर्णय अब वही लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर लालू का नाम चलाते रहने की तैयारी है। इस बार भी लालू प्रसाद को ही राजद का अध्यक्ष बनाने की बड़ी बाध्यता उनकी राष्ट्रीय छवि है। तेजस्वी भी इसे सौभाग्य मानते हैं कि राजद के पास इस स्तर का नेता है जिनकी देशव्यापी स्वीकार्यता है। हालांकि राजद में एक ऐसा भी खेमा है जो लालू की सेहत और उम्र का हवाला देकर तेजस्वी को आगे करने का पक्षधर है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि तेजस्वी स्वयं भी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। इसकी वजह है कि लालू ने उन्हें सारे निर्णय का अधिकार दे रखा है। ऐसे में उपलब्धियां तो उनके खाते में आ ही रही हैं, किंतु किसी मोर्चे पर कभी तेजस्वी अगर चूक जाते हैं तो उस विफलता को लालू प्रसाद के आभा मंडल में विलीन कर दिया जाता है। गौरतलब है कि उचित माहौल और चुनाव को नजदीक देखकर लालू में फिर किंग मेकर बनने की बेताबी दिखने लगी है। बीमारी में भी राजद की कमान अपने पास रखने के पीछे की वजह है कि विपक्षी एकता के प्रयासों को वो दर्शक की तरह नहीं देखना चाह रहे। राजद और जदयू के करीब आने के बाद से लालू की नीतीश से 4 बार मुलाकात हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जब इटली से लौटेंगी तो नीतीश के साथ उनसे मिलने जाएंगे। अन्य विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के भी वो संपर्क में लगातार बने हुए हैं। विपक्षी दलों की एकता में लालू को 2 फायदे नजर आ रहे हैं। एक अरसे बाद वो फिर से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर सकेंगे और दूसरा, नीतीश के केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने के बाद तेजस्वी के हाथ में बिहार सौंपने की भी सफलता मिल सकती है। आने वाले 10 अक्टूबर को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस बार भी संभवतः राजद की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथ में ही रहेगी। साल 1997 से लगातार लालू प्रसाद यादव राजद के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य में जब बीच में गड़बड़ी आई थी तो ये कहा जा रहा था कि पूरी कमान तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी, लेकिन देश की बदलती राजनीति, बिहार की बदलती राजनीति के बीच एक बार ये फैसला हो सकता है फिर से कि लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही आरजेडी की कमान होगी, ताकि जो देश व्यापी उनकी छवि है वो बरकरार रहे, जनता का जो उन पर विश्वास है वो बरकरार रहे। वो बेहतर समझते हैं देश की राजनीति को, वो बेहतर जानते हैं आरजेडी की कमान को किस तरीके से इस ढलती उम्र में भी उसी किंग मेकर की तरह संभालने की। तो हालांकि ये तो तय है कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव को ही संभवतः चुना जाएगा, लेकिन पूरी तस्वीर 10 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगी जब ये चुनाव होंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।